मिडिल ईस्ट वॉर के बीच रशिया का एक स्पेशल एयरक्राफ्ट तेहरान पहुंच गया और इसके बाद दुनिया भर में एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या पुतिन ने ईरान को न्यूक्लियर वॉर एयरक्राफ्ट भेज दिया या फिर इसके पीछे कोई और स्ट्रैटेजिक मिशन है। चलिए फैक्ट समझते हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक रशिया का Tu-214PO एयरक्राफ्ट मॉस्को से तेहरान पहुंचा। इस एयरक्राफ्ट को मीडिया में अक्सर डूम्सडे प्लेन या न्यूक्लियर वॉर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। ये एयरक्राफ्ट खुद कोई न्यूक्लियर बॉम्बर नहीं है और ना ही ये न्यूक्लियर मिसाइल्स कैरी करता है। इसका प्राइमरी रोल सिक्योर एयरबोर्न कमांड, मिलिट्री कम्युनिकेशंस और सीनियर रशियन लीडरशिप के लिए फ्लाइंग कमांड पोस्ट प्रोवाइड करना है। इस विजिट का ऑफिशियल पर्पस पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया है। एनालिस्ट का मानना है कि ये हाई लेवल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन या डिप्लोमेटिक डिस्कशन से जुड़ा हो सकता है। एयरक्राफ्ट कुछ घंटों तक तेहरान में रहा और बाद में अपनी जर्नी कंटिन्यू कर गया। इस टाइमिंग ने स्पेकुलेशन को और बढ़ा दिया क्योंकि उस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन्स अपनी पीक पर थे। रशिया और ईरान स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स है और डिफेंस कोऑपरेशन पहले से ही करते आए हैं, लेकिन अब तक कोई पब्लिक एविडेंस नहीं है कि रशिया ने इस एयरक्राफ्ट के जरिए ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स या डायरेक्ट कॉम्बैट सपोर्ट दिया हो। एक्सपर्ट्स इसे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक सिग्नल जरूर मान रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि मॉस्को तेहरान के साथ कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों बनाए रखा हुआ है। अगर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो रशिया, अमेरिका और रीजनल पावर्स के बीच स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। इसीलिए Tu-214PO का तेहरान पहुंचना सिर्फ एक एयरक्राफ्ट मूवमेंट नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन पुतिन ने ईरान को न्यूक्लियर वॉर एयरक्राफ्ट दे दिया या रशिया वॉर में ऑफिशियली उतर गया, ऐसे क्लेम्स को सपोर्ट करने वाला कोई ऑफिशियल एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया है। तो क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मिशन था या रशिया का वेस्ट को स्ट्रैटेजिक मैसेज? आने वाले दिन इस सवाल का जवाब देंगे। ऐसे ही डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के लिए जंत्र लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।